अब 13वीं पारा कुरान शरीफ की सूरह अर-राद से शुरू होती है। इस सूरह में अल्लाह ताला अपनी कुदरत की निशानियों को बयान करते हैं कि आसमान बिना खंभों के खड़े हैं, जमीन में पहाड़ गाड़े गए, नदियां बहाई गईं, रात और दिन का बदलना, बिजली की चमक और बादलों की गरज, ये सब इस बात की दलील हैं कि पैदा करने वाला एक ही अल्लाह है। इंसान अगर गौर करे तो हर तरफ उसी की कुदरत नजर आती है। यहां यह भी समझाया गया कि हक और बातिल बराबर नहीं हो सकते। जैसे झाग पानी के ऊपर आकर मिट जाता है, लेकिन फायदा देने वाली चीज जमीन में ठहर जाती है, इसी तरह सच्चाई टिकती है और झूठ मिट जाता है। इस पारा में आगे सूरह इब्राहिम आती है, जिसमें नबियों की दावत का मकसद बयान होता है कि लोगों को अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ लाया जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआएं भी बयान हुई हैं, जब उन्होंने मक्का की बस्ती के लिए अमन और रिज्क की दुआ की और अपनी औलाद के लिए नमाज कायम रखने की इल्तिजा की। यहां यह भी बताया गया कि शैतान कयामत के दिन अपने मानने वालों से किनारा कर लेगा और कहेगा कि मेरा तुम पर कोई जोर नहीं था, मैंने सिर्फ बुलाया और तुम मान गए। इस तरह 13वीं पारा का पैगाम यह है कि इंसान को चाहिए कि वह सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करे, उसी की इबादत करे और उसकी भेजी हुई हिदायत को मजबूती से थामे, क्योंकि आखिरत में काम वही आएगा जो सच्चे दिल से किया गया हो। 13वीं पारा में सूरह इब्राहिम का बयान और आगे चलता है, जहां अल्लाह ताला कयामत का मंजर बयान करते हैं कि जब जालिम लोग अल्लाह के सामने खड़े होंगे तो अफसोस करेंगे, मगर उस वक्त पछतावा किसी काम का नहीं होगा। शैतान साफ कह देगा कि मैंने सिर्फ तुम्हें बुलाया था, मजबूर नहीं किया था, इसीलिए आज मुझे मलामत मत करो, बल्कि खुद को दोष दो। इससे यह समझाया गया कि इंसान अपने अमल का खुद जिम्मेदार है। फिर ईमान वालों के लिए जन्नत की खुशखबरी दी गई, जहां सलामती और सुकून होगा। उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ बयान होती है, जिसमें उन्होंने मक्का की धरती के लिए अमन, अपनी औलाद के लिए नमाज की पाबंदी और लोगों के दिलों में मोहब्बत की दुआ की। यह हमें सिखाता है कि अपने बच्चों की दीन पर परवरिश के लिए दुआ करना बहुत अहम है। इसके बाद 14वीं पारा की शुरुआत सूरह हिज्र से होती है। इसमें बताया गया कि अल्लाह ने आसमान और जमीन को हक के साथ पैदा किया और इंसान को मिट्टी से बनाया, जबकि शैतान आग से पैदा हुआ। जब अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें, तो सबने किया सिवाय इब्लीस के, जिसने घमंड किया और काफिरों में हो गया। उसने मोहलत मांगी और कयामत तक इंसानों को गुमराह करने का इरादा जताया, मगर अल्लाह ने साफ फरमा दिया कि उसके सच्चे बंदों पर शैतान का कोई जोर नहीं चलेगा। इस पारा में नबियों के वाकयात भी आते हैं, जैसे लूत अलैहिस्सलाम की कौम का अंजाम, ताकि लोग इबरत लें और समझें कि अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है, लेकिन जो तौबा करे उसके लिए दरवाजा खुला है। यह पूरा बयान हमें याद दिलाता है कि दुनिया की जिंदगी थोड़ी है और असली कामयाबी अल्लाह की रजा और आखिरत की नजात में है।